हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का ही बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो चलिए स्टार्ट करते इसे कम समय में इसे कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिल्कुल भी ना देरी करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जिनका शॉर्ट नाम है एच.सी. मुखर्जी, जो कि प्रथम उपाध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संसदीय विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इस टॉपिक को हमने कंप्लीट भी करवा दिया है कौटिल्य जीएस से ही। निम्नलिखित में से संसदीय विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है, बम्बई प्रांत को विभाजित कर कब गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य का निर्माण किया गया? बम्बई प्रांत को विभाजित कर कब गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य का निर्माण किया गया? यह निर्माण किया गया 1960 में। 1960 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर संविधान के किस भाग में रखा गया? सभी को पता है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में आता था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 12 में डाल दिया गया। अनुच्छेद की बात किया तो 300 के का में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा? हालांकि इसका आंसर जो है गलत दिया गया है, आंसर बी दिया गया है जो कि गलत है। ठीक है, अगर आपके पास पीडीएफ होगा तो भी सुधार कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का संबंधित है। किससे संबंधित है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के कदम उठाने से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि बी होगा। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के कदम उठाने से संबंधित है अनुच्छेद 43 का क। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु किस संविधान संशोधन द्वारा 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया? मूल संविधान में उसका जो कार्यकाल रहता था 60 वर्ष तक ही रहता था, लेकिन इसे 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया। 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यहाँ पे भी सुधार करिएगा। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, लिखित सिफारिश पर, माफ करिएगा, लिखित सिफारिश पर, जो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर बात की जाए 1978 से पहले तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के सलाह पर उद्घोषणा किया जाता था, लेकिन उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। तो ऑप्शन कहीं नहीं दिया गया है, तो इस कारण से आप लोग आंसर कहीं टिक नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुधार कर लीजिएगा। राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती का संबंध किससे हो जाएगा? मांग की राशि 1 रुपये करना। आर्थिक कटौती प्रस्ताव। निश्चित सीमा तक कटौती। सांकेतिक कटौती। 100 रुपये की कमी। 100 रुपये की कमी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विधान परिषद में कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? विधान परिषद में कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है 1/3। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ जिला दिया गया है। किसका जिला दिया गया है? तो पुदुचेरी का दिया गया है। पुदुचेरी का जो जिला है 3 राज्यों में फैला हुआ है, जैसे कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। वही बताना है आप लोग को। यमन कहाँ है? यमन फैला हुआ है आंध्र प्रदेश में। माहे फैला हुआ है केरल में। और कराईकल कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। यमन आंध्र प्रदेश, माहे केरल और कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे थोड़ा मकान में काम लगा हुआ है तो थोड़ा आवाज़ आप लोग को सुनाई देती होगी, जिसे आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए।
काराकोरम लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर व धौलाधर किस हिमालय के बीच अवस्थित है? काराकोरम लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर व धौलाधर किस हिमालय के बीच अवस्थित है? यह है पंजाब हिमालय के बीच। पंजाब हिमालय के बीच। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट है देवप्रयाग निम्नलिखित में से किस नदियों का संगम है? देवप्रयाग निम्नलिखित में से किस नदियों का संगम है? अलकनंदा में जब भागीरथी नदी आकर के मिलती है तब देवप्रयाग। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर विनाशकारी तूफान को किस नाम से जानते हैं? असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर विनाशकारी तूफान को किस नाम से जानते हैं? तो काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। काल वैसाखी। असम में लू को बोडोचिला के नाम से जाना जाता है और उत्तरी भारत में लू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडा, कई एवं बेरी निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? कुंडा, कई एवं बेरी निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? यह किस राज्य का हो जाएगा? राजस्थान का। कुंडा, कई एवं बेरी किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? यह है राजस्थान। नेक्स्ट है पोडू या पेंडा किस राज्य के स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? झूम कृषि का नाम दिया गया, यह किस राज्य का है? तो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। पोंडू या पेंडा किस राज्य के स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? यह काटती है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। आंसर हो जाएगा बी। कांगो नदी किसको काटती है? कांगो नदी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को, कर्क रेखा को मही नदी काटती है। कहाँ? भारत में ही। नेक्स्ट है बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधे ही रेखा में होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? शिजवी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिजवी। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी स्कोप्जे है? किस देश की राजधानी स्कोप्जे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेसिडोनिया। मेसिडोनिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग बिहार दौरा का घटनाचक्र देखे होंगे जो हमने बोर्ड पर करवाया, थोड़ा सा लाइट जो है ज़्यादा हो गया था, उसे मैं सुधार करने का प्रयास करूंगी। और मैंने उस वीडियो को शूट किया है 1:30 से 2 बजे रात में, क्योंकि दिन में नहीं वीडियो बना पाई थी, क्योंकि बगल में काम लगा हुआ है आवाज़ आने के कारण ही, और इस कारण से मैं कल प्रैक्टिस सेट भी नहीं बना पाई थी। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा मैनेज आप लोग कर लीजिएगा, बस यही मैं कहना चाहूँगी। मैगिनॉट रेखा थी। मैगिनॉट रेखा जो है यह फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे? तो भेजे थे पांड्य। ऑप्शन नंबर सी दिया गया पांड्य। अशोक ने मगध के राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात देवनाम प्रिय प्रियदासी की उपाधि धारण की। इसका उल्लेख अशोक के सभी अभिलेखों में मिलता है, लेकिन केवल एक ऐसा शिलालेख है जिसमें इसका जिक्र नहीं आता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा। अशोक ने मगध के राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। इसका उल्लेख अशोक के सभी अभिलेखों में मिलता है, लेकिन केवल एक ऐसा शिलालेख है जिसमें इसका जिक्र नहीं आता है। कौन सा शिलालेख है? तो यह है प्रथम लघु शिलालेख। प्रथम लघु शिलालेख। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक को अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? कौन सी लिपियां जो है अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई है? तो हो जाएगा ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक। ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्राह्मी, खरोष्ठी एवं अरमाइक। देवनागरी तो होगा नहीं, शारदा भी नहीं होगा और देवनागरी भी नहीं होगा, तो आंसर छट गया। ऑप्शन हो जाएंगे बी। निम्नलिखित में से किस स्थान की तावती कहा जाता है? किस स्थान की तावती कहा जाता है? तावती किसे कहते हैं? इसका भी आंसर गलत दिया गया है गिलुंद, लेकिन इसका जो आंसर होगा अहाड़। क्या होगा? अहाड़ होगा। ऑप्शन नंबर बी। मैंने क्लास देख करके ही ये वीडियो बनाया है, तो आप लोग कंफर्म रहिए, सर के द्वारा भी ऑप्शन बी ही बताया गया है। निम्नलिखित में से सेठी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता था? सेठी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता था?
आंसर हो जाएगा बी, वैश्य के लिए, बिल्कुल राइट आंसर वैश्य। अकबर के सुलह ए कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की? अकबर के सुलह ए कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की? यह की थी अबुल फजल ने। अबुल फजल ने। अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण किस शहर में कराया गया? इबादत खाने का निर्माण कहाँ कराया गया? फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी। निम्नलिखित में से किसके मकबरे में सर्वप्रथम 4 बाग पद्धति का प्रयोग किया गया? 4 बाग पद्धति का प्रयोग किसके मकबरे में किया गया है? यह किया गया हुमायूं के मकबरे में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अफगानों के प्रति प्रतिक्रियावादी नीति अपनाया? किस गवर्नर जनरल ने अफगानों के प्रति प्रतिक्रियावादी नीति अपनाया? तो यह अपनाया था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति ने 12 डकैती कांड को अंजाम दिया? निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति ने 12 डकैती कांड को अंजाम दिया? आंसर बी हो जाएगा पुलिनदास। पुलिनदास, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब किया गया? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब किया गया बताएंगे? 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को। क्वेश्चन नंबर है 32। कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो प्रथम पूछा जा रहा है तो ये कहाँ हुआ था? फैजपुर में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ था? 1937 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। निम्नलिखित में से किसके प्रयास से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया गया? बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके प्रयासों से? जोनाथन डंकन के प्रयासों से। जोनाथन डंकन के प्रयासों से। जाम ए जहानुमा पत्रिका के संपादक थे। जाम ए जहानुमा पत्रिका के संपादक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देव समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया? देव समाज की स्थापना किसके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। शिव नारायण अग्निहोत्री। सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाने अथवा उपदान नहीं देने की स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद होगा। सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाने अथवा उत्पादन नहीं देने की स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद होगा। यहाँ पे उपदान दिया गया है, उपदान दिया गया है। नहीं देने की स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद होगा तो हो जाएगा राष्ट्रीय आय के बराबर। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाने अथवा उपदान नहीं देने की स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद होगा राष्ट्रीय आय के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा किया जाने वाला ब्याज भुगतान किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार द्वारा किया जाने वाला ब्याज भुगतान किसके अंतर्गत आता है? यह आता है राजस्व व्यय के अंतर्गत। नेक्स्ट है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 द्वारा उपभोक्ता को निम्नलिखित में से कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 द्वारा उपभोक्ता को निम्नलिखित में से कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका आंसर कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। चयन का अधिकार होगा, क्षतिपूर्ति निवारण अधिकार होगा, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार होगा, प्रतिनिधित्व का अधिकार होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो ऐसे ही वीडियो बना देते हैं, गलत जो आंसर दिया रहता है वो भी आप लोग को बताते चलते हैं, लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आप लोग को सही सही आंसर ही बता सकूं, क्योंकि मैं भी खुद रिवीजन इसका किया करती हूँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गैर कारक आमदनी में शामिल हैं? निम्नलिखित में से कौन गैर कारक आमदनी में शामिल है? आंसर हो जाएगा डी, पर्यटन। पर्यटन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? देखिए, नॉर्मन बोरलॉग को देखकर कृषि के क्षेत्र में नहीं टिक करिएगा। नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। दीवान निगारा किस देश की संसद का नाम है? दीवान निगारा किस देश की संसद का नाम है? यह हो जाएगा मलेशिया। किस देश की संसद का नाम है? मलेशिया। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को। 10 जनवरी। यहाँ पे बात हो रही है विश्व हिंदी दिवस का, ठीक है। चाइनीज ग्रिप शब्द का संबंध किस खेल से है? चाइनीज ग्रिप शब्द का संबंध किस खेल से है? यह हो जाएगा टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 45। बेल बार्कर कप का संबंध किस खेल से है?
बेल बारकर कप का संबंध किस खेल से है? संबंध है मुक्केबाजी से। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगढ़िया को। अरविंद पनगढ़िया। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? गुजरात में। वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव हैं। कौन है? चंद्रशेखर यादव। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? प्रमंडल की संख्या है 9 और अनुमंडल की संख्या है 101। प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 मिलान करने के लिए दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उच्च वेग हो जाएगा मैक, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रम, दाब का पास्कल, ऊर्जा का जूल। 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा सी। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम के। नेक्स्ट है पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की पहचान करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की पहचान करता है। आंसर बी, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 57 विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। अर्थ का प्रयोग होता है सुरक्षा के लिए। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ओ सियाल फेकाना। ये इसका जो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ऑक्सीजन सिलिकॉन। फिर उसके बाद ओ सियाल मतलब एल्युमिनियम, उसके बाद फेरस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? कैल्शियम विद्यमान है जिप्सन में। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? शुष्क बर्फ कार्बन, ठोस कार्बन। ये भी गलत आंसर दिया गया है 60 का डी दिया गया, लेकिन ध्यान रखिएगा शुष्क बर्फ हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन के द्वारा। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजियम मिलाकर बनाया जाता है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजियम मिलाकर बनाया जाता है। किसको मिलाकर? नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? केवलर का। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? गौसमीर रेशम। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूपांतरित स्तंभ क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सहतूत का फल है सोरोसिस। क्या है? सोरोसिस। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। इसे कहते हैं मरुद्भिद। क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B12 प्रति रक्तता, विटामिन C अस्कर्वी कारक, विटामिन D बद्धता रोधी कारक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन K प्रतिरक्त स्रावी कारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 स्तनधारियों में श्वसन होता है। स्तनधारियों में श्वसन होता है।
किसके द्वारा होता है? फेफड़ा द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। हृदय स्पंदन एवं विद्युत तरंगीय द्वारा निष्पादित होता है जो उपस्थित है हृदय में। चलिए अब मैथ का प्रश्न है, मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप ही लोग का बार बार कमेंट आता है। तो 71 का आंसर हो जाएगा ए। 72 ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा के लिए आप लोग नाराज हो जाते हैं, तो मैं आंसर बता ही दे रही हूँ आप लोग को। 73 का ए। 74 ऑप्शन नंबर ए। 75 ऑप्शन नंबर ए। 76 देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 77 ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा डी। डी 18 वर्ष। नेक्स्ट है 79 नंबर। 79 का ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए। 82 का सी। 82 का सी। 83 का डी। 84 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए। 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 85 का डी। 86 86 ऑप्शन नंबर डी। 86 का डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87, हालांकि इसका PDF भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 88 ऑप्शन नंबर डी। 89 नंबर, एक मिनट, हाँ 89 का आंसर हो जाएगा ए। 89 का ए दिया गया है। 99 प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी। 91 ऑप्शन नंबर बी। 92 को देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 92 का डी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। 93 का सी होगा। 94 ऑप्शन नंबर सी। 95 ऑप्शन नंबर सी। 96 का डी। 97 का सी। 98 सी। 99 ऑप्शन नंबर सी और लास्ट प्रश्न ऑप्शन नंबर सी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी लाइक एक सब करना हो तो कर लीजिएगा।